देखिए, अनंत रेखीय आवेशित या सीधे धारावाही चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं यह एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा धारावाही चालक तार है। यह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, और यह भी कहाँ जाएगा? अनंत तक। ठीक है, यह अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार हो गया। इस पर हमें गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है। याद रखिएगा, गॉस का नियम तभी लागू होगा जब उस पर आप गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो इस सीधे धारावाही चालक पर गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा, इस तरह। ये इस पर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया इस तरह। ठीक है, यह गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो यह डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? आर। यहाँ से यह भी डिस्टेंस क्या होगा? आर ही तो होगा, जो इधर होगा वही इधर होगा। तो यह डिस्टेंस आर हो गया, यह भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर। अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, प्लस से तो दूर होता है, तो इसके दो पृष्ठ हो गए। देखिए, एक पृष्ठ या दो या तीन पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, एक, दो और एक पृष्ठ ही हो जाएगा। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होगा। प्लस से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दूर होता है। और इस पर आप क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, तो यह क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल के अभिलंब सदिश को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो इस पर अभिलंब सदिश इस तरह खींच देंगे आप। ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह इस पर भी होगा। प्लस से वैद्युत क्षेत्र दूर होगा और इस पर क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्र के अभिलंब खींचेंगे, तो इस पर अभिलंब सदिश कितना हो जाएगा? DA। और यह भी कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अब इस पर देखिए, प्लस से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दूर होता है। और क्षेत्रफल सदिश क्या है? इस पर अभिलंब ऐसे ही खींचा जाएगा। ठीक है, इस पर अभिलंब ऐसे खींचेंगे, तो क्षेत्रफल सदिश याद रखिएगा क्षेत्र के अभिलंबवत ही होता है। ठीक है, अभिलंबवत खींचते हैं उसको, तो इस पर अभिलंबवत खींचेंगे तो इसी की दिशा में हो जाएगा, तो DA। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का। ठीक है, याद रखिएगा कि जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 अंश। यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे देखिए, अब इस पर इसका हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो φE बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो आप इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो और इसे 3 मान लो। तो इसको 1, तो इसका निकालिए वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे आप, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? φE बराबर, ठीक है, तो इसका φ1 निकालिए, तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन EDA। याद रखिएगा, गॉस की जो प्रमेय होती है वह बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन EDA cos कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का। तो cos 90 अंश प्लस क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन EDA φ2 इसको माना आपने। देखिए, तो यह भी कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का। तो cos 90 अंश प्लस क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन φ3 देखिए किसको माना आपने? इसको। तो कितना हो जाएगा? EDA cos 0 अंश। EDA cos 0 अंश हो जाएगा। तो φE बराबर यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है? 0। तो cos 90 अंश का मान जब 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा पूरा। तो मैं लगा देता हूँ, EDA cos 90 अंश का मान 0 प्लस EDA cos 90 अंश का मान 0 प्लस क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन EDA और cos 0 अंश का मान 1। तो यह 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 0। इस 0 का इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। और इसको आप ऐसे उतार लेंगे, EDA हो जाएगा किसके बराबर? φE के बराबर। इतना बात समझ में आया? आगे देखिए, φE बराबर कितना आएगा? क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन EDA। ठीक है, तो φE बराबर E बाहर हो जाएगा, तो क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन DA। E को बाहर क्यों किया गया? क्योंकि इंटीग्रेशन उस पद का करते हैं जिसके साथ D लगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो φE बराबर, ठीक है, E गुणे, अब यहां पे मैं लिख देता हूं बेलन के, यहाँ पे क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन DA क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि गुणे लंबाई।
ठीक है। तो याद रखिएगा यह जो लंबाई है ये कितना यल है, और जो यह वृत्त की परिधि होगी वह कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और जो लंबाई है वह कितना यल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा आप। ना समझ में, ठीक है। डीए क्या है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब देखिए इधर लगा देता हूँ, देखिए आगे प्रमेय लगा दीजिए गाउस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या है फाई ई बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालिए आप, ठीक है। इसका आप रेखीय आवेश घनत्व निकालिए। तो लिखेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय घनत्व आवेश बराबर होता है आवेश बटा के लंबाई, ठीक है। आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है आवेश और लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश कौन सा दिया गया था इसको क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और इसकी लंबाई क्या है एल है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई एल। इस यल का इधर गुणा कर लीजिए। तो इधर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा लैम्डा एल बराबर क्यू के, या इसके बराबर इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर लैम्डा एल के। समीकरण नंबर इसे क्या मान लीजिए इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। तो क्यू का मान आप समीकरण किस में रख देंगे 2 में रख देंगे, ठीक है। क्यू का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब समीकरण 3 से क्यू का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो फाई ई बराबर, ठीक है, क्यू है ना, क्यू के स्थान पे लैम्डा एल रख दीजिए। तो लैम्डा एल बटा के एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर आप 4 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना कर लीजिए। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए, इसका लेफ्ट हैंड क्या है बराबर है, तो इसका राइट हैंड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो गुणे 2 पाई आर एल बराबर इसके राइट हैंड के बराबर रख दीजिए। तो लैम्डा एल बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यल से यल कट जाएगा, तो ई बराबर 1/2 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। मात्रक लिखना चाहें तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। तो यही अनंत रेखीय आवेशित या सीधे धारावाही चालकता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।